100 कौरव जैसे हुए, साथ ही साथ खेलने जाते हैं। सज्जनों, जब साथ ही साथ 100 कौरव खेलने के लिए जाते हैं, दुर्योधन की कपट नीति के अनुसार एक बार जंगल में खेल हो रहा है। जो भीम सबसे भारी हैं, सभी कौरव और पांडव ऊपर चढ़ गए हैं, भीम को चोर बना दिया। भीम पर जब नहीं चढ़ा जाता वृक्ष के ऊपर, तो एक ही जवाब दिया है दुर्योधन ने, भैया छूते क्यों नहीं? जवाब दिया, भैया मैं नहीं खेल रहा, मैं अपने घर जा रहा हूं। सूत जी महाराज कह रहे हैं, जब घर जाने की बात आई तो दुर्योधन सबसे ऊंची टहनी पर बैठा हुआ है, और जिस समय सबसे ऊंची टहनी पर दुर्योधन बैठा है, दुर्योधन ने एकदम भीम को चिढ़ाने के लिए कहा, सुन भीम चचेरे भाई रे, तेरे पांच बाप एक भाई रे। सुन जवाब दिया, तुझे ये पता होना चाहिए तेरे 5 पिता और 1 माँ, और फिर भी तू हमें नहीं छू सकता। सुन भीम गयो खिसियाई रे गई, मन में गुस्सा छाई रे। सुने जिस समय भीम ने कहा कि तेरे 5 पिता और 1 माँ है, वृक्ष की कौली को भरा, और वृक्ष की कौली को भरने के बाद जिस समय हिलाया तो एक नहीं 5 पांडव 100 कौरव जैसे गिर गए, जैसे आंधी में आम टूट करके गिर जाता है। जैसे गिर गए, जैसे आंधी में आम टूट करके गिर जाता है। सज्जनों, दुर्योधन को ये लगा कि इतना बड़ा बलवान हम 100 भाइयों को किसी दिन मार करके अकेला हस्तिनापुर का राजा बन जाएगा। दिल में बहुत बड़ी शंका हो गई। और सूरज और दुर्योधन को देख के चढ़ गौ तन सो जालो। और भीम हिला गिरे जैसे भेड़ होत संकारो, होत संकारो।
दिन वो हो सकता है कि सारे संपूर्ण हस्तिनापुर का राज अकेला कर सकता है। आज सज्जनों, दुर्योधन ने मामा शकुनी से कहा है, मामा एक बात बताओ, भीम इतना बड़ा बलवान है जो कि 5 पांडव और 100 भाइयों को भी हरास्त कर दिया, कोई ऐसा उपाय है जिससे कि हम भीम को परास्त कर सकें? एक ही जवाब दिया है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। एक दिन ऐसा अवश्य दिन आएगा कि हम भीम को परास्त करा देंगे। संध्या काल हुआ, कहा आप जहर के लड्डू बनवाओ और भीम को दावत दे दो। भीम को दावत दी गई है, जहर के लड्डू बनवाए हैं। भीम ने कहा भैया मैं अकेले आऊं या और कोई भी साथ आए? जवाब दिया नहीं, सिर्फ तुम्हें अकेला आना है। कह दिया सिर्फ तुम्हें अकेला आना है। मेरे भैया संध्या काल है, पांडवों को नहीं पताया कि मैं कहां जा रहा हूं। हाथी की तरह झूमता हुआ वो भीम चला जहां दुर्योधन का दरबार है। थाली पड़ोस के रख दी है, बड़े प्यार से बुला लिया। अरे करी कपट की चाल, जहर के लड्डू बनवाए। बने हैं, वो नहीं समझ पाया भोरा बालक। वो नहीं समझ पाया भोरा बालक कि लड्डुओं के अंदर जहर मिला है। अरे पड़स गई भर भर की थाली, अरे पड़स गई भर भर की थाली। खैरव पवन कुमार आखिर की दोनों पत्थराए रही।
क्योंकि उन लड्डुओं में जहर मिला था, जमीन पर गिर गया। लेकिन उसी समय उस दुष्ट दुर्योधन ने कही जब दुर्योधन मानी, वो गंगा में फिकबाई जहां पे गहरो होई पानी। भीम की लाश उठाई लई है रे, भीम की लाश उठाई लई है। सो भैया ने जाई आई गंगा में बहाई गई है। हरिहर बोलो मेरे भैया, एक भजन बिन डमाडोल है कलयुग की नैया। भीम की लाश को उठा करके और ले जा करके गंगा जी में बहा दिया। जैसे पांडवों ने देखा कि आज हमारा भाई नहीं आया, संध्या काल हो गया, सभी पांडव जगह जगह ढूंढने लगे, कहीं भी भीम का कोई पता नहीं। पांडव जिस समय जगह जगह ढूंढने लगे, अरे भैया मैया कुंती रोती रही, चिल्लाती रही, हाय भीम, बेटा भीम तुम कहां हो, कहां हो बेटा भीम। मां रोती रही है, चिल्लाती रही है। सज्जनों, जिस समय मां रोती रही, चिल्लाती रही और भीम की लाश हिचकोले लेते हुए पाताल लोक की ओर चली गई, जिस समय पाताल लोक की ओर भीम की लाश चली गई है, और उधर महाराज वासु की कन्या है जिसका नाम है अहलमदे, वो भगवान भोले बाबा की बहुत बड़ी पुजारिन है। बासे फल पत्र फूल चढ़ाए, शाम को तोड़ के रख लिए, वही शाम को चढ़ा दिए और वही सुबह चढ़ा दिए। भगवान भूतनाथ भोले बाबा प्रसन्न हुए हैं और भगवान ने प्रसन्न होकर के एक ही शब्द कहा, पति तो तुझे बहुत सुंदर मिलेगा, मरा हुआ प्राप्त होगा, बड़ी मुश्किल से जिंदा कर पाओगी। सज्जनों, वही समय चलता चला गया है, सखियों के साथ गंगा नहाने जाती हैं, लेकिन दिल में वही तमन्ना रहती है कि मिलेंगे तो जरूर, भोले बाबा ने वरदान दिया है। गंगा जी पर जिस समय जाती हैं, दिल में यही विचार रहता है